तो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा यामी मॉर्गन से पिट रहा होता है, मार खा रहा होता है और उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। मॉर्गन का सेकंड मैजिक एट्रीब्यूट रिवील होता है। वहीं यूनो भी लूशियस की दो कॉपीज से अकेला नहीं लड़ पा रहा होता है और वो भी पिट रहा होता है। तभी ब्लैक बुल्स की एंट्री होती है और पासा पलट जाता है। अब यामी की हेल्प करने के लिए नास्ट और इचिका आ जाते हैं और साथ में यूनो की हेल्प करने के लिए हमारा आफ्ता आ जाता है और चैप्टर एंड हो जाता है। बाकी फुल चैप्टर रिव्यू के लिए तुम पिछला वीडियो देख सकते हो। अभी ऊपर एक कार्ड फ्लैश हुआ होगा, उस पर क्लिक करके तुम प्रीवियस वीडियो देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक भी मिल जाएगी। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आई होप तुम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो और ब्लैक क्लोवर के रिव्यूज़ को एंजॉय कर रहे हो। और अगर तुम सच में एंजॉय कर रहे हो तो भाई वीडियोस को लाइक करना मत भूला करो। तुम्हारा हर एक लाइक इंपॉर्टेंट है और हर एक कमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो लाइक के साथ साथ एक छोटा सा कमेंट भी कर दिया करो, जिससे ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन चैनल की थोड़ी रीच बढ़ेगी, जिसकी इस वक्त अभी इस चैनल को ज़रूरत है। और तुम लोगों के बिना ये चैनल कुछ भी नहीं है। तो मैं तुम लोगों से गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक और साथ ही में कमेंट भी कर दिया करो। एंड तुम में से कोई भी अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा दोस्त है जो ब्लैक कलर का फैन हो तो उसको वीडियो शेयर भी कर दिया करो। बाकी मैंने काफ़ी भीख मांग ली, चलो अब करंट चैप्टर पर आते हैं। तो इस चैप्टर में हमें एक कलर पेज भी देखने को मिला है जो कि प्रीवियस चैप्टर की एंडिंग का है, जहाँ पर आस्था और यूनो दोनों लूशियस की कॉपी से कहते हैं कि हम लूशियस को हरा कर विजार्ड किंग बनेंगे। और ये कलर पेज दिखने में सच में बहुत ही मस्त लग रहा है। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि आस्था और यूनो लूशियस की कॉपी से कहते हैं कि अब ये 2 वर्सेस 2 की लड़ाई है। लेकिन तभी लूशियस कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, ये 4 वर्सेस 2 की लड़ाई है। और तभी लूशियस की 2 और कॉपी अपीयर हो जाती है और अब आस्था और यूनो डिसएडवांटेज में होते हैं। लेकिन तभी लूशियस कहता है कि तुम लोग ये लड़ाई नहीं जीत सकते। लूशियस कहता है कि मेरे पास बहुत सारे एंजल्स हैं, साथ ही में 3 आर्क एंजल्स हैं यानी कि पलादिन, और साथ ही में 11 मेरी कॉपीज़ हैं। और हम देखते हैं कि लूशियस की बहुत सारी कॉपीज अपीयर होती है, वो भी जगह जगह पे, कुछ कैप्टन्स के पास तो कुछ ब्लैक बुल्स के पास। लूशियस आगे कहता है कि हमारे पास एडवांटेज है, ये सीधा दिख रहा है। तभी आस्था मुस्कुराता है और हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है। तो याद है प्रीवियस चैप्टर में जब ब्लैक बुल्स को एंटी मैजिक मिला था, यानी ब्लैक बुल्स के जो सारे मेंबर्स है उसके साथ आस्था अपना एंटी मैजिक शेयर करता है। तो मागना अचानक से कहता है कि आखिर क्या चल रहा है, ये क्या है। तभी वहाँ खड़ी इचिका कहती है क्या ये लोग ठीक हैं। तभी जो मागना होता है वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो जो इतनी बड़बड़ा रही है। तभी आस्था इचिका को सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि ये लैंड ऑफ द राइजिंग सन है, इसका नाम इचिका है और असल में ये यामी की छोटी बहन है। ये सब सुन के सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं। यामी की छोटी बहन? फ्रेंजल कहता है कि यामी की छोटी बहन इतनी क्यूट कैसे हो सकती है। मागना कहता है कि यार सच में ये यामी की ही बहन है। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स के हमें रिएक्शन देखने को मिलते हैं और सबका यही मानना होता है कि भाई ये यामी की बहन हो ही नहीं सकती। वही हमारे वाइस कैप्टन नास्ट सोचते हैं कि चलो कोई तो दिलचस्प आया है। इसके बाद जो इचिका है वो सबको समझाती है कि आस्था बस बेसिकली अपना एंटी मैजिक तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा है। अब तुम्हारा मैजिक और एंटी मैजिक को कंबाइन करके तुम असल में एंटी मैजिक स्पेल्स का यूज़ कर सकते हो, जो कि एक तरीके से तुम्हारे काफ़ी काम में आएंगे दुश्मन को हराने के लिए। तभी आस्था कहता है कि इस टेक्निक को हम मैजिकल कंपेनियंस होना भी कह सकते हैं, यानी एक तरीके से मैजिकल दोस्त, यानी जादू द्वारा दोस्त बनना या जादू द्वारा खुद को कनेक्ट महसूस करना एक दूसरे से। तो इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है, जो कि अपने अल्टीमेट मैजिक एंटी मैजिक थंडर स्पेल का यूज़ करता है और डेविल्स की ऐसी की तैसी कर रहा होता है। और यहाँ पे जो लक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ही कूल लग रहा है। उसके पीछे जो सर्कल्स बने आ रहे हैं एंटी मैजिक के, वो इतना कूल लग रहा है ना कि यार मेरे को बहुत ही दिलचस्प लगा और बहुत ही क्रिएटिव लगा। ये डिज़ाइन मेरे को बहुत ही पसंद आया। दूसरी ओर लूशियस से देख रहा होता है और वो कहता है कि ये थोड़ा ट्रबलसम है, यहाँ पे थोड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसके बाद दोबारा से हमें इचिका का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें इचिका कहती है कि एंटी मैजिक का प्रॉपर अच्छे से यूज़ करना, क्योंकि एंटी मैजिक अनलिमिटेड नहीं है। तुम इसका इस्तेमाल बस 1 या 2 ही बिग मूव्स में कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बार तुम इसका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में तुम्हारे पास एंटी मैजिक नहीं है। उसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और वहीं लक सोच रहा होता है कि कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले कि एंटी मैजिक ख़त्म हो हम दुश्मन को हरा देंगे। और हम देखते हैं कि रील्स एंजल की ऐसी की तैसी कर रहा होता है, वो सभी एंजल्स को एक के बाद एक हराया जा रहा होता है। ये लूशियस देख रहा होता है और वो सोचता है कि ये तो काफ़ी मुसीबत है। लेकिन जहाँ लूशियस की कॉपी भाई हमारे लक को देख रही होती है, वहीं तभी लूशियस की कॉपी के पीछे आ जाता है मागना, जो कि अपनी डेथ सोल चेन स्पेल का यूज़ करता है। और क्योंकि ये स्पेल अब एंटी मैजिक के साथ फ्यूज हो चुकी है, तो लूशियस की कॉपी चाहकर भी उस स्पेल को इरेज नहीं कर सकती। तभी लूशियस एंजल को क्रिएट या समन करता है ताकि मागना की जो स्पेल है उसका टारगेट लूशियस ना होकर वो एंजल हो जाए। और लूशियस कहता है कि सॉरी, लेकिन तुम्हारा पार्टनर मुझे उस एंजल को बनाना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ लक पहुँचता है और वो तुरंत उस एंजल को हरा देता है। और तभी एक और सोल चेन निकलती है जो कि लक से कनेक्ट होती है। और इस बार हम देखते हैं कि लूशियस का जो मैजिक है वो आधा मागना के पास और आधा लक के पास शेयर होता है। और लूशियस देखता है कि उसका जो मैजिक है वो स्प्लिट हो चुका है
और अब वो 3 भागों में बट चुका है, जिसका 1/3 भाग लूशियस के पास है और बाकी मैजिक मागना और लक में बटा हुआ है। और इसके बाद मागना एंड लक वर्सेस लूशियस की कॉपी का बैटल शुरू होता है, जहाँ पर ये दोनों ही भाई लूशियस की कॉपी पर काफ़ी भारी पड़े होते हैं। यहाँ पर तुम क्लियरली देख सकते हो कि एक एंटी मैजिक मिलने की वजह से, एंटी मैजिक के बूस्ट की वजह से यहाँ पर ये दोनों ही लूशियस की कॉपी से कितनी आसानी से डील कर पा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर इनके पास लिमिटेड टाइम है, क्योंकि एंटी मैजिक इनके पास अनलिमिटेड नहीं है। वहीं लूशियस भी ये सोच रहा होता है कि एंटी मैजिक की वजह से लूशियस प्रॉपरली हील नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसे पता है कि इन लोगों के पास एंटी मैजिक अनलिमिटेड नहीं है। कुछ टाइम में एंटी मैजिक इनके पास ख़त्म हो जाएगा। उसे बस किसी तरह तब तक खुद को संभाले रखना है, इनके अटैक्स को सहना है, और उसके बाद ये दोनों कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ मागना और लक ये दोनों भी यही सोच रहे होते हैं कि लूशियस यही सोच रहा होगा कि किसी तरह उसे बस कुछ देर तक इन दोनों के अटैक झेलने हैं। लेकिन फिर दोनों ही अपनी एक पावरफुल कंबाइन अटैक का यूज़ करते हैं, एक पावरफुल कंबाइन स्पेल, जिस स्पेल का नाम होता है ब्लैक थंडर फायर डिमोलिशिंग एक्सप्लोसिव कैनन। और हम देखते हैं कि इस कंबाइंड स्पेल की वजह से और साथ ही में एंटी मैजिक की मदद से वो लूशियस की कॉपी को आराम से हरा देते हैं, और लूशियस की कॉपी वहीं देखते ही देखते इरेज हो जाती है। और फिर हम आफ्ता एंड जूनो वर्सेस लूशियस के बैटल पे पहुंचते हैं, जहां पर आफ्ता कहता है कि चलो देखते हैं इस गेम में कौन आगे। और फिर हमें वापस मागना और लक दिखते हैं, जिनके पास अब एंटी मैजिक जा चुका है और वो दोनों ही लूशियस की कॉपी को हरा चुके हैं, और चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। तो लास्ट के कुछ 10 चैप्टर्स में ये अब तक का सबसे बेस्ट चैप्टर था, क्योंकि फाइनली इसमें कुछ दमदार फाइट हमें देखने को मिली। मागना और लक जब भी दोनों भाई साथ में लड़ते हैं ना, तो इनका कंबाइंड अटैक और इनके जो कंबाइंड स्पेल्स है ना, वो देखने में मज़ा ही आ जाता है। दोनों साथ में तगड़े फाइट करते हैं। जब भी ये दोनों साथ में होते हैं तो उनके सामने कोई अपोनेंट टिक ही नहीं पाता। खैर मागना की जो डेथ सॉल मैजिक स्पेल है वो भाई काफ़ी काम की है, सच में देखा जाए तो दांते को भी इसी से हराया था। तो डेफिनेटली यहाँ का MVP जो है वो मागना है। लेकिन अभी भी मैं जिस फाइट के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है यामी नास्ट एंड इचिका वर्सेस मॉर्गन की फ़ाइट। तो देखते हैं कि ये फ़ाइट कब आती है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। तुम लोगों का इस चैप्टर को लेकर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और तुम लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर कोई कहीं से भी न्यू आ गया तो यार चैनल सब्सक्राइब कर देना। हमें जल्दी 9000 सब्सक्राइबर भी पूरे करने हैं, तो सब्सक्राइब करो। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं हम न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।